अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये इतनी पुरानी बात नहीं, मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी, आप लोग देख सकते हैं। 2-3 वीडियो छोड़कर वो वीडियो आ जाएगी। मैंने कहा था कि आजकल एक मखसूस तबका है जिन्होंने ट्रेंड बना लिया है उलमा कराम के खिलाफ भौंकने का, और 100% मुझे यकीन है कि जिन्होंने वो ट्रेंड बनाया है या जो लोग उस ट्रेंड को चला रहे हैं वो कादियानी है, कादियोड़े या कादियानियों की नस्ल से हैं। कहीं ना कहीं उनका तल्लुक कादियानियों से ज़रूर है, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा ट्रेंड नहीं चला सकता। हम मुसलमान उलमा कराम की इज्जत करते हैं। हम उलमा कराम के पीछे नमाज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक इज्जत का मकाम दिया है। जब तक हम मुसलमान हैं हम उनकी इज्जत करेंगे। अगर हमारे अंदर यहूदियत या कादियानत सरायत कर गई तो फिर हम मौलाना साहिबान और उलमा कराम के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला वो दिन दिखाने से पहले हमें मौत दे दे। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब एक कार हादसे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, और भौंकने वालों की एक पूरी ब्रिगेड ने उनकी मैयत पर भी हमला कर दिया है। बहुत दुख हुआ मुझे ये पोस्टें देखकर। यह जो लोग मैयत से भी बात नहीं आते, इतने बेहिस, बेगैरत और बेशर्म लोग हैं। ये मरना भूल चुके हैं। इन्हें ये पता है कि एक सांस आ रहा है, अगला सांस आना है या नहीं आना, लेकिन ये फिर भी भूल चुके हैं। ये फिर भी कादियानियों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कैसे हमने मुल्क में यहूदियत को लाना है, किस तरह हमने कादियानियों के ग्रोहों को लाना है। ये इतने बेगैरत लोग, बेशर्म लोग हैं। तस्वीर में मुफ्ती साहब का घर भी आपको नजर आ रहा है। वो एक कच्चे घर में रहते थे, वफाकी वजीर और कच्चे घर में रह रहे हैं। प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, अकेले शहीद हुए। अगर उनके साथ प्रोटोकॉल होता तो कोई और बंदा जख्मी या कोई और बंदा तो उनके साथ हमें भी नजर आता। ये उनके बेटे की तस्वीर है। यार, बाप वजीर हो और बेटा इस हाल में हो, उसने चज के कपड़े भी ना पहने और भौंकने वाले कुत्ते भौंकने से बाज भी ना आए। लानत है उस नस्ल पर जो उलमा कराम पर भौंक रही है। मैं तहे दिल से उन पर करोड़ बार लानते भेजता हूं।